जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ यहाँ पे है। आज जिला गांधरबल में आए हैं। जो इनका कैंडिडेट है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मोहम्मद असफ मीर, उनकी मुहिम चलाने के लिए आए हैं आज यहाँ पे। तो सैयद अल्ताफ बुखारी से हम बातचीत करेंगे। अल्ताफ साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया भाईजान। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि 4 साल की नवी नवेली दुल्हन और 70 साल पुरानी दुल्हन, इसकी वजाहत की। देखिए, मैंने बड़ा लाइटर वेन में बोला कि इन लोगों की वजह से हमारी हालत यह हो गई कि आज हमें इंतजार करना है कि कौन हमारे साथ चलेगा। क्यों? इनकी वजह से हमारी वो शिनाख्त जो थी खत्म हो गई और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आपने जब शमूलियत की थी 2002 की बात हम करेंगे, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद मैंने सईद के साथ। 2002 में नहीं था शायद, उससे नहीं, पहले नहीं, मेरा उस घर के साथ वास्ता 35 साल का था, सियासी नहीं। अभी 2014 में तीजवाना कत्कालान वो भी उन्होंने कहा हमें चेहरा देना है श्रीनगर को। और तब आपने शमूलियत की थी। मैंने तब भी बोला था उनको, जब वो मेजॉरिटी नहीं लाए, कि घर में बैठेंगे। और ये खुद मुफ्ती साहब रिकॉर्ड पे हैं। 3 मार्च 2015 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको पूछा गया इस अलायंस के खिलाफ कौन था, तो उन्होंने कहा एक अल्ताफ बुखारी। सुबह में गया, उन्होंने कहा 5-5 अखबार खरीद लेना, कभी काम आएंगे। मुझे क्या पता थी एक दिन ये हिस्ट्री बनेगी। आपने एक और बात कही कि मुफ्ती मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं डायनेस्टी खत्म करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी सुना होगा, वो सब झूठ निकला। वो तो कहते थे ये खानदानी राज है, इसीलिए मैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ हूँ। आखिर में पता लगा ये खानदानों की लड़ाई थी, ना इमसुन खानदान ने, कि मैं गजपन खानदान का। तो आप ये बताइए कि आपने एक बात और कही कि जो आर्टिकल 370 उसकी जो जड़ें हैं वो कई साल पहले हिल गई थी मरहूम शेख मोहम्मद, उसकी वजह जब वो चीफ मिनिस्टर वापस आए, प्राइम मिनिस्टर निकल गए थे, वाई डिड ही एक्सेप्ट इट? 370 के स्पिरिट के खिलाफ था वो। सुप्रीम कोर्ट, हमारा अपना हाई कोर्ट में वो जुरिस्डिक्शन था। तो जब उसी ने खुद एक्सेप्ट किया, तो जब उन्होंने कहा कि घड़ी की सुइयां वापस नहीं जा सकती, तो आज क्या कह रहे हैं? तो पीपल्स डेमोक्रेट पार्टी अपनी तकरीरों में ये कहती है कि जो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 जो इनके अपने लोग थे उनको हर कोई चीज प्रोवाइड की गई और हमें हरास किया गया। आज फुर्सत है? जी बिल्कुल। इसको नशर करोगे? बिल्कुल। मैं मुबारकबाद ही देता हूँ महबूबा मुफ्ती को अपनी पार्टी का जन्म दिलाने में। मुझे पहले 2019 जनवरी में निकाला। इनकी रिहाई और लोगों की रिहाई के लिए, नौजवानों की रिहाई के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल वेंट टू मीट द गवर्नर की छोड़ दो सबको। और दुकानें बंद थी, इन्होंने 19 लोग निकाले। जो आप दाएं बाएं देखते इन्होंने निकाले। जब 19 और 1 20 होते, पार्टी तो वहीं से बनी। तो ये तो पार्टी उनके जुल्म के खिलाफ बनी। क्यों उन्होंने क्यों निकाला, मैं बताऊं। क्यों? वो चाहती थी कि कोई बोलने वाला उस पार्टी में ना रहा है। वहां सब गूंगे हैं अब, वहां गूंगों को। लेकिन शायद इनके वालिद मरहूम ने भी ये सोचा था कि सीनियर लीडरों को दिल्ली भेजो, वहां भेजो, ताकि उनकी बेटी को कोई चैलेंज ना करे। चूजे चूजे ही थोड़े रहते हैं, हमें चूजा ही रहा। इसी तरह वो भी चूजे नहीं रहेंगे जिनको ये सोचती है। लाती पैसे वालों को ही है। क्यों? पैसा भी वो खुद ही खर्चाने चाहिए ना। तात्मा चिंबड़ ना। लेकिन इनको याद रखना चाहे कि हक और इंसाफ के लिए बेजबान भी जबान आ जाती है। तो कुछ संगीन इल्जाम आप पे आयद किए गए। मुझ पे क्या क्या ना इल्जाम? अभी तो कुछ नहीं। दिल्ली में आपकी गाड़ी में आदि बरामद हुआ, आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल थे। देखिए, मैं सब कुछ जो वो कहते हैं, उसके बाद भी क्यों उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया? उसके बाद क्यों मुझे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया? उसके बाद क्यों उन्होंने मुझे ज्वाइंट कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर का बनाया? कहने की बात है मेरे भाई, आप तो इतने सीनियर साहबी हो। अब मैं भी अगर तू मैं पे आऊँ, वो हमारी बहन है, मैं तू मैं पे नहीं आऊँगा। मैं कभी नहीं करूँगा तू मैं। मेरा मकसद सच कहने का था उस वक्त भी, कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चल रही है, मालिक गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर पीछे बैठा है, एक्सीडेंट हो गया, मालिक गिरफ्तार हो सकता है, ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हो सकता। क्यों? वो गाड़ी नहीं चला रहा था। तो ये आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बोला। अल्ताफ साहब, आपकी जो सियासत पे बहुत नजर रही है, पहले से नजर रही है, तो आपको लगता है कि जैसे भी यहाँ की गांधरबल की बात करें, लोग मायूस है यहाँ पे?
पहले पॉलिटिशियन यहाँ पे वोट मांगने आते थे, फिर पावर में आते थे, फिर इनको नेगलेक्ट करते थे। आज आपकी बात पे कैसे एतमाद जवाब जवाब दे दो। तो मैंने करके दिखाया है। मैं तो 3 साल, मेरी सियासी उम्र 3 साल, 2014 में लोगों ने बनाया, 15-16 में तो था नहीं मैं मिनिस्टर, 17 मैंने वो कुछ किया। किसी चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाओ और अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी उठाओ, 3 लाख लोग रहते हैं, किसी से पूछो, ये नहीं कि जो मेरा वर्कर है, कोई भी जो वहां रहने वाला है, ये पूछो, बताओ अपने बच्चों को तो नहीं नौकरियां दी, अपने रिश्तेदारों को तो नहीं ठेके दिए, कोई एक पोल पे लाइट लगी है दूसरे पे ये तो नहीं, कोई कहेगा कि ये जी नेशनली था, ये बीजेपी वाला था, ये कांग्रेसी था। मैंने वो काम किया जो एक सच्चे मुसलमान और सच्चे खादिम को करना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर को लोगों को पूछो, सुबह 9 बजे से सेक्रेटरीट में रात के 9 बजे तक कौन लोगों की दहाड़ सुनता था, होता था या नहीं होता था, वो तो अल्लाह के। हम जो कहते हैं हम करते इसलिए हैं क्योंकि इसमें हमारी खुदगर्जी है, आखिरत अपनी, हमारी आखिरत के लिए जाएंगे। दौलत तो खुदा ने इतनी दी, जिसका मैं कभी उम्र जितने बाल हैं इतने साल भी खिदमत करूं फिर भी नहीं खत्म होगा। मैं एक बहुत गरीब घराने से आया था, लेकिन मेहनत की, लड़ के आगे पहुंचे, और मैं वही जज्बा इन अपने नौजवानों में देखना चाहता हूँ, लड़ने का जज्बा, पत्थर मारने का नहीं, हक के लिए लड़ने का जज्बा, इज्जत के लिए लड़ने का जज्बा। इन मकारों को क्या पता है, इनको क्या पता है जिसके बाप ने मैट्रिक के बाद जूता खरीदा हो, वो आज लोगों को सिखाएगा। इनकी क्या क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने की, मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने जीरो से शुरू करके बनाया है। मैं इन बच्चों को बनाऊंगा, ये कैसे बन जाएंगे, ये कैसे बन जाएंगे, सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिलेंगी, दे आर नॉट क्वालिफाइड। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कैसे लोगों के मसले हल किए जा सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कोई वर्कर होगा यहाँ, अगर वो मुझे उमर अब्दुल्ला का नंबर दे सकता है, मैं चैलेंज करता हूँ अगर कोई पीडीपी वाला यहाँ होगा वो महबूबा मुफ्ती का नंबर निकाले, और मेरे अपनी पार्टी के किसी वर्कर से पूछो, वो प्रेसिडेंट का नंबर निकाल कर अभी आपको बताएंगे डायल करके। और ये राजे महाराजे हैं, आप राजे महाराजे और आम आदमी की एक ही बात करते हैं। साहब आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, वजीर आजम दावा करते हैं कि करप्शन मैंने खत्म कर, लेकिन आपका कहना है कि यहाँ पे खत्म नहीं। मैं उस दिन मानूंगा जब हमारे ये सियासतदान, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, पीडीपी वाले और दूसरे जो भी चोरी में इन्वॉल्व है, यहाँ तो डाका डाला एक पॉलिटिशियन ने, वो फिर भी घूम रहा है, क्यों? क्योंकि वो उनकी ए टीम है। दूसरी ने कैश पकड़ा गया, उसके एडवाइजरों से चेकें ली गई, वो भी खुली हुई है, क्यों? क्योंकि वो बी टीम है। तो आप लोगों से वादा करते हैं कि जो भी गलत हुआ है आज तक 70 सालों में आप वो सही कर रहे हैं। देखिए, मैं लोगों से वादा करता हूँ जो मैं करूंगा मैं गलत नहीं करूंगा। मुझे देखो, बुशुस दंड है दरामुद के, मैं 30 पुरसत के बर नेर दंड है तिमन पास, मैं 30 लुकन काम करें। एक वादा करूंगा, 5 साल बाद जब इन नौजवानों को देखेंगे, इनके चेहरे पे खुशी होगी। मुझे ये नहीं है उनके साथ मुझे क्या लेना देना, तो मन राइट खुदा चाहिए बस, हम खुदा राइट खुदा इसी दरबार पूरे हिसाब सारे मेजित तमन। शुक्रिया अल्ताफ साहब। तो ये अल्ताफ साहब थे, इन्होंने कहा कि दावा किया कि 5 साल बाद नौजवानों की चेहरों पे खुशी होगी और यहाँ पे तरक्की होगी अगर ये पावर में आते हैं। अब ये वादा वफा कब तक होता है, ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 JKLH, गांधरबल।